कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट बनाया हो और आपको लगे कि यार ये तो बस एकदम फीका सा लग रहा है? तो चलिए आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 की दुनिया में गोता लगाते हैं और देखते हैं कि कैसे कुछ आसान फॉर्मेटिंग ट्रिक्स आपके काम को सादे से शानदार बना सकती हैं। हम सब कहीं ना कहीं से शुरुआत करते हैं। आपके पास बहुत अच्छे आइडियाज हो सकते हैं, लेकिन स्क्रीन पर वो बस टेक्स्ट का एक बड़ा डरावना सा ढेर लगते हैं। आज हम यही देखने वाले हैं कि उस उलझन को कैसे सुलझाया जाए और उसे एक साफ सुथरे प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट में बदला जाए जिसे कोई भी आसानी से पढ़ सके। तो ये रहा हमारा आज का प्लान। हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, जैसे कि अलग अलग अक्षरों को कैसे सबसे अलग दिखाया जाए। फिर हम पैराग्राफ को सही तरीके से जमाने पर ध्यान देंगे। इसके बाद मैं आपको एक जादू की छड़ी जैसा टूल दिखाऊंगा जिससे आपका बहुत सारा टाइम बचेगा। उसे कहते हैं फॉर्मेट पेंटर। फिर हम कुछ फाइनल टच देंगे और आखिर में इसके एक मुफ्त विकल्प पर भी नजर डालेंगे। देखिए, हर बेहतरीन डॉक्यूमेंट की नींव उसकी छोटी छोटी डिटेल्स में ही छुपी होती है। तो हम सबसे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी अलग अलग अक्षरों और शब्दों से शुरू करने जा रहे हैं। ये छोटे छोटे बदलाव ही पढ़ने के अनुभव में एक बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं। कैरेक्टर फॉर्मेटिंग, यहीं से असली मजा शुरू होता है। ये कुछ ऐसा है जैसे आप अपने डॉक्यूमेंट को एक पर्सनालिटी दे रहे हों। होम टैब पर फॉन्ट ग्रुप में आपको अपने टेक्स्ट को आकर्षक और पढ़ने में आसान बनाने के लिए वो सारे जरूरी टूल्स मिल जाएंगे। ये आपके फॉर्मेटिंग टूल बॉक्स के सबसे जरूरी और बुनियादी टूल्स हैं। फॉन्ट बदलने से आपके डॉक्यूमेंट का पूरा मूड बदल सकता है। साइज एडजस्ट करने से पढ़ने वालों का ध्यान खींचा जा सकता है। और बोल्ड या इटैलिक जैसे स्टाइल जरूरी पॉइंट्स को उभारने के काम आते हैं। ठीक है, अब जब हमने अलग अलग शब्दों पर थोड़ी पकड़ बना ली है, तो चलिए एक कदम पीछे हटते हैं और बड़ी तस्वीर को देखते हैं। पैराग्राफ को असरदार तरीके से बनाना बहुत जरूरी है ताकि पढ़ने वालों को आपके डॉक्यूमेंट में सही रास्ता मिल सके। पैराग्राफ ग्रुप वो जगह है जहां आप अपने डॉक्यूमेंट के ओवरऑल स्ट्रक्चर को आकार देते हैं। इन टूल्स के साथ आप ये कंट्रोल कर सकते हैं कि पढ़ने वाले की नज़र पेज पर कैसे घूमेगी, जिससे आपका डॉक्यूमेंट और भी ज़्यादा आसानी से समझ में आता है। अलाइनमेंट, ये एक छोटा सा बदलाव लग सकता है लेकिन इसका विजुअल इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। चाहे आप एक साफ सुथरे फॉर्मल लुक के लिए जस्टिफाइड अलाइनमेंट चुनें या ज़्यादा कैजुअल एहसास के लिए लेफ्ट अलाइनमेंट, ये आपके डॉक्यूमेंट का टोन सेट करने का एक बहुत ही आसान तरीका है। अलाइनमेंट के अलावा अपने पैराग्राफ में स्पेसिंग का इस्तेमाल करने से बिल्कुल ना डरें। लाइनों के बीच थोड़ी ज़्यादा जगह जोड़ने से टेक्स्ट के बड़े हिस्से कम डरावने लगते हैं। और लिस्ट्स तो जानकारी को छोटे छोटे आसानी से पचने वाले टुकड़ों में तोड़ने का एक शानदार तरीका है। ठीक है, अब तैयार हो जाइए मेरे सबसे पसंदीदा टाइम सेविंग हैक के लिए। सच कहूं तो ये टूल इतना काम का है कि ये किसी जादू जैसा लगता है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप अपने डॉक्यूमेंट में एक एक करके हर हेडिंग को बोल्ड और अंडरलाइन कर रहे हो? बहुत थकाऊ काम है ना? और कोई ना कोई हेडिंग छूट ही जाती है। क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि इसका एक बहुत ही बेहतर तरीका है? फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल करना पेंटिंग करने जितना ही आसान है। बस अपनी पसंद की फॉर्मेटिंग को सिलेक्ट करें, ब्रश पर क्लिक करें और फिर उसे कहीं और पेंट कर दें। और हाँ, एक प्रो टिप, अगर आपको इसे कई जगहों पर इस्तेमाल करना है तो आइकन पर डबल क्लिक करें और ये तब तक एक्टिव रहेगा जब तक आप काम पूरा ना कर लें। ठीक है, हमारा डॉक्यूमेंट अब अच्छा दिखने लगा है, लेकिन अब वक्त है इसे सच में चमकाने का। ये फाइनल टच आपके काम को अच्छा से शानदार बना देंगे। हाइलाइटिंग और शेडिंग दोनों ही ध्यान खींचने के बेहतरीन तरीके हैं, लेकिन दोनों के मकसद अलग अलग हैं। सोचिए, हाइलाइटिंग एक डिजिटल हाइलाइटर की तरह है जो एक या दो शब्दों पर जोर देने के लिए परफेक्ट है। वहीं दूसरी ओर शेडिंग पूरे पैराग्राफ के लिए एक बैकग्राउंड कलर जोड़ती है जो पूरे सेक्शंस को अलग दिखाने के लिए बहुत अच्छा है। बॉर्डर्स को अपने डॉक्यूमेंट में स्ट्रक्चर जोड़ने के लिए एक फ्रेम की तरह सोचें। आप एक सिंपल बॉक्स के साथ इसे क्लासिक रख सकते हैं, या फिर अलग अलग लाइन स्टाइल्स और रंगों के साथ थोड़े क्रिएटिव होकर अपने डॉक्यूमेंट को सच में एक यूनिक लुक दे सकते हैं। कभी कॉपीराइट सिंबल या डिग्री साइन की जरूरत पड़ी है, पर समझ नहीं आया कि कैसे लगाएं? असल में इंसर्ट टैब के अंदर सिंबल्स का एक पूरा खजाना छिपा है जो बस आपके डॉक्यूमेंट्स में एक प्रोफेशनल टच जोड़ने का इंतजार कर रहा है। और अगर आप सच में अपनी फॉर्मेटिंग की रफ्तार बढ़ाना चाहते हैं तो इन आसान ऑल्ट कोड्स को सीखने की कोशिश करें। मेन्यू में बार बार क्लिक करने की बजाय आप इन कीबोर्ड शॉर्टकट से एक प्रो की तरह सिंबल डाल सकते हैं। अब आप शायद सोच रहे होंगे, ये सब तो ठीक है, लेकिन मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं है। तो फिक्र मत कीजिए, आज हमने जो कुछ भी सीखा है उसे एक भी पैसा खर्च किए बिना इस्तेमाल किया जा सकता है।
मिलिए ओपन ऑफिस राइटर से। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक पावरफुल और सबसे अच्छी बात मुफ्त विकल्प है, जिसमें वे सभी फॉर्मेटिंग टूल्स मौजूद हैं जिनकी हमने आज बात की है। ये अपनी फॉर्मेटिंग स्किल्स की प्रैक्टिस करने और बिना पैसे खर्च किए शानदार डॉक्यूमेंट बनाने का एक बेहतरीन तरीका है। हो सकता है कि इसका इंटरफेस थोड़ा अलग दिखे, लेकिन घबराइए नहीं, सारे नियम वही लागू होते हैं। साथ ही ये वर्ड फाइलों के साथ पूरी तरह से कंपैटिबल है, तो आप आसानी से दोस्तों और सहकर्मियों के साथ मिलकर काम भी कर सकते हैं। ये रही एक आसान सी चीट शीट जिसमें हमने आज के सभी ज़रूरी टूल्स को समेटा है। इसे अपने पास रखें और आप कुछ ही समय में एक फॉर्मेटिंग प्रो बन जाएंगे। तो अब जब आपके पास ये सारे टूल्स हैं, तो आप सबसे पहले किस डॉक्यूमेंट को बदलने वाले हैं? याद रखिए, इन आसान तकनीकों से आप किसी भी सादे टेक्स्ट को एक शानदार प्रोफेशनल मास्टरपीस में बदल सकते हैं।